हकीकत न्यूज में हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। संजय गांधी अस्पताल के प्रसूति रोग विभाग में नर्स की डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि लालमणि पटेल निवासी ग्राम विगोरी तहसील अमरपाटन अपनी नर्स पुत्री पंकजा पटेल जो कि गर्भवती थी, उसे प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल के गायनी विभाग में कल दोपहर 2 बजे भर्ती कराया गया था। आज सुबह 5 बजे प्रसव हुआ और बच्चा स्वस्थ था, पर मां पंकजा को रक्तस्राव हो रहा था, जिस पर डॉक्टरों ने उसे ब्लड चढ़ाने के लिए परिजनों से कहा। परिजन ब्लड की व्यवस्था में लगे रहे। इसी दौरान पंकजा की मृत्यु हो गई। आपको बताते चले कि पंकजा पटेल जिना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स भी थी। पंकजा की मौत पर उसके परिजन अस्पताल की लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और प्रसव के बाद नर्स पर ठेका स्टाफ पर पैसा लेने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा इस आरोप को निराधार बता रहे हैं। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि मैं बच्ची को डिलीवरी कर लेके आया था, तो यहाँ भर्ती करवाया। बच्चे क्या नाम है? पंकजा पटेल, वो भी नर्स है भिन्ना में। तो अभी यहाँ 5 बजे डिलीवरी नॉर्मल हो गई है। आज सुबह? हाँ, आज सुबह 5 बजे मेरे से बात भी हुई। इसके बाद मेरी मैडम को वहाँ से भेज दिया गया बच्चा लेके। बच्चा जो पैदा हुआ वो ICU में ले गया बच्चे को। कौन सी आपको पकड़ी? मेरे बच्ची की। बच्चे की ना? फिर नॉर्मल मेरे से बात हुई, बात किया, बोले ठीक है पापा ब्लड जा रहा है। तो मैं उसको बोला, जब वहाँ गया ऊपर उसमें बच्चा रखने के लिए गई थी, उसको बोला जा जल्दी, उसको ब्लड जा रहा है। कई तो लापरवाही इतनी करते हैं कि मैडम उसको भगा दी। जो मैडम हाँ ड्यूटी में थी, उसको बोल दिया तुम्हारा काम नहीं है, हमारा काम है, हम देखेंगे। फिर वो जब उसका दिल नहीं माना, फिर वापस गई तो बेहोश पड़ी बच्ची। उसके बाद जब और दूसरे से बोली होगी तो फिर जाके वहाँ से उठा के यहाँ पे दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। जब तक मैं थोड़ी देर, क्या पता, हमको 7 बजे पता चला मेरे को बोले ब्लड नहीं है, ब्लड चाहिए। ब्लड के लिए गया, ब्लड में वहाँ कोई नहीं था पहले। फिर 8 बजे हमको मिले, बोले खाना खा के आओ। फिर मैं नहीं खाना खा था, फिर भी बोला मैं खाना खा के आया हूँ। फिर बोले कि पर्ची कटवा के लाया, पर्ची कटवा के वहाँ से लाया। तो फिर ब्लड 9:30 बजे निकाले और लेके आके चढ़ा दिए। जब तो मर चुकी थी पहले। कितने बजे लगभग मौत हो चुकी थी उसकी अंदाज? 7 बजे करीब। क्या मतलब मौत कैसे हुई? क्या वही मैं तो बोलता हूँ। क्या कह रहा था मौत? मौत का ये है कि ये लापरवाही की, ये ब्लड जा रहा था, उसको ब्लड बंद नहीं किया। अब उसके शरीर में ब्लड ही नहीं रहेगा तो मौत तो होगी। और पैसे से कौन मांग कर रहा था? पैसे का तो ये जो नर्सें हैं ना, बच्चा हुआ है मिठाई खिलाने के लिए पैसे दो, तो दिया पैसे। यहाँ CCTV कैमरा है, आप देख लीजिए कि मैं पैसे नहीं दिया हूँ। यदि मैं झूठ बोलूँगा तो ये CCTV कैमरा झूठ। कितने पैसे आपने दिए? लगभग 2000 रुपये तक दिया होगा नर्सों को। हाँ। और उसके अलावा कोई मांगा है? नर्स के अलावा नहीं, नर्स अभी तो वही गार्ड ही है, 4-5 गार्ड थी, वही पैसा मांग रही थी। गार्ड और नर्स को 2000 रुपये बांटा आपने? हाँ, किसी को 200, किसी को 100, किसी को 500। अपनी आपकी जो बेटी पंकजा थी वो कहाँ सर्विस करती थी? जिन्ना प्रेगनेंसी हुई थी, है ना? प्रेगनेंसी थी, लेकिन आप अपनी मौत के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? बेटी की मौत की जिम्मेदार? ये यहाँ के जो स्टाफ है ना, उसके जिम्मेदार है, उनकी जवाबदारी। लापरवाही की वजह से? लापरवाही उनकी पूरी थी। तो किस कारण से मौत हुई ये कि फिर आप कुछ गलत किए इसके साथ, पैसे मांग रहे होंगे तो पैसे नहीं दी होगी, उसकी बात बोल रहा हूँ मैं। नहीं दी होगी तब आप इसके चाहे कुछ भी किए होंगे, नस काट दिए होंगे कि इंजेक्शन लगा दिए होंगे, कुछ भी तो लापरवाही हुई है ना। परिजन कह रहे हैं कि ब्लडिंग ज़्यादा होने की वजह से लापरवाही डॉक्टरों की हुई है, जिसकी वजह से पंकजा पटेल की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला और डॉक्टरों की लापरवाही थी कि नहीं थी? नहीं, प्रथम दृष्टया डॉक्टरों की लापरवाही नहीं थी और अभी मैंने पूरी एक जांच समिति गठित कर रहा हूँ, वो पूरी मामले की जांच करेगी। और इसमें प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म से उसकी मृत्यु हुई है। मैं खुद भी अभी गया था और पूरी जांच पड़ताल मैंने की है और उसमें एक कारण ये समझ में आ रहा है कि
जो मातृत्व अवकाश उसको लेना चाहिए था उसने सही ढंग से नहीं लिया, बराबर काम करती रही और फिर उसकी डिलीवरी हो गई। और जबकि इसीलिए सरकार 2 महीने पहले से और 4 महीने बाद का मातृत्व अवकाश देती है। और थोड़ा सा उसकी प्रीटर्म डिलीवरी भी थी, पहले 40 वीक्स के पहले उसकी डिलीवरी हो गई है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऐसा जो वहाँ पे सीनियर डॉक्टर ट्रीट कर रहे थे उन्होंने बताया है। और पूरी वस्तुस्थिति तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। तो हम पोस्टमार्टम कराने की, अगर वो परिजन संतुष्ट नहीं होंगे तो हम पोस्टमार्टम कराएंगे। सर दूसरा एक और आरोप लग रहा था सर, वो पंकजा पटेल के पिता लालमणि पटेल, उनका कहना है कि ये प्रसव हुआ, प्रसव के बाद जैसे बच्चा माँ स्वस्थ थे तो आपके स्टाफ के वार्ड बॉय और गार्ड द्वारा उनसे लगातार पैसे की मांग करने लगे कि हमको आपका बच्चा हुआ है, 500 रुपये दीजिए, 200 रुपये दीजिए, 400 रुपये दीजिए। इस प्रकार से कई लोगों ने उनसे मांगा और उन्होंने दिया भी। उनको कहना है कि आप CCTV फुटेज निकाल लीजिए, ऑडियो क्लिप देख लीजिए, उसमें रिकॉर्डिंग होगी, बकायदा पैसे के लिए हमको पता पड़ा नहीं। उसकी पूरी जांच कराई जाएगी। पहले भी इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, आपका कहना सही है, पहले भी इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हम उसकी पूरी जांच करा रहे हैं और पूरे स्टाफ को, अगर ऐसा है तो हम पूरे स्टाफ को चेंज करके और संबंधित कंपनी को आदेश देंगे कि नई भर्ती करके हमको पूरा स्टाफ दे, गार्ड और वार्ड बॉय का। तो डॉक्टर पंकजा पटेल की मौत हुई है तो उसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो एक बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन एक होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वही हमको लग रहा है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण उसकी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। उनके परिजनों का आरोप निराधार है। परिजनों का आरोप प्रथम दृष्टया तो निराधार लग रहा है।